टीकमगढ़ जिले के ग्राम छिदारी निवासी राम प्रकाश दीक्षित ने पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन सौंपते हुए पुष्पेंद्र दीक्षित और उनके परिजनों पर झूठी शिकायतें करने और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दीक्षित परिवार ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और पुलिस सुरक्षा की मांग भी की है। टीकमगढ़ जिले के ग्राम छिदारी निवासी राम प्रकाश दीक्षित ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में बताया कि पुष्पेंद्र दीक्षित और उनका परिवार, जो कि स्व सहायता समूह का संचालन करता है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद अब तक बीपीएल सूची में शामिल है, जो नियमों का उल्लंघन है। आवेदन में पुष्पेंद्र के भाई राम कुमार उर्फ छोटू को भू माफिया बताते हुए कहा गया है कि उसने 60 एकड़ भूमि पर फर्जी पट्टों के जरिए कब्जा किया है। यह मामला खरगापुर थाने में दर्ज है और आरोपी की जमानत भी उच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी है। राम प्रकाश दीक्षित का आरोप है कि इसके बावजूद आरोपी खुलेआम धमकियां दे रहा है और पुलिस प्रशासन इस पर उचित कार्यवाही नहीं कर रहा है। उन्होंने मानसिक उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और भूमि पर अवैध कब्जे जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से पुलिस सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर सख्त और निष्पक्ष कार्यवाही करता है या नहीं। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? राम प्रकाश दीक्षित। कौन से गांव से? छिदारी की रहने वाले हैं, पलिया में रहती हैं। क्या समस्या लेके आए? पुष्पेंद्र दीक्षित हमारी लगातार शिकायतें कर रहे हैं। कौन है पुष्पेंद्र दीक्षित? छिदारी की रहने वाले हैं, जो स्कूटी की एजेंसी चलाती हैं खरगापुर में रहती हैं। ये दुर्गा दीक्षित के छोटे भाई हैं। इनकी भाभी वर्तमान सरपंच हैं। इनने भारी भ्रष्टाचार की वजह से इनकी प्रशासन ने इनकी जाँच करी, इनके ऊपर रिकवरी बंदी, इन्हें लगा के हम लोग शिकायत कर रहे हैं। तो हम तो आज दिनांक तक एक भी शिकायत नहीं करी इनकी। आज दिनांक तक कोई भी शिकायत हमने नहीं करी इनकी। और आज पहले आवेदन लगा रहे हैं हम, जब जी हमारी झूठी एक हफ्ता से लगातार झूठी शिकायतें कर रहे हैं कि जी फर्जी कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, हमारे भाइयों की शिकायत कर रहे हैं, हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारे भैया सर्विस का सब बाहर रात, हम गांव में उनके वहाँ रह नहीं पाऊ हैं, सब सर्विस का हमारे भैया, तो हमें क्या करने गाँव से। तो लोग हमारी झूठी शिकायतें कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो और भ्रष्टाचार की स्टाफ डैम वगैरह, तो उन पर 66-70 लाख के लगभग रिकवरी बन गई। तो जी बौखला गए कि हम लोगों ने शिकायत करी। हम तो आज दिनांक तक एक भी आवेदन नहीं दिया ना हमने, ना हमारे परिवार वालों ने। अब जी कहे हम तुम्हारे जान से मारा है, तुम्हें झूठी केस में फंसा दें, तो हमें डर लग रहा है उनसे। राम कुमार दीक्षित के ऊपर एक ज़मीनी 60 एकड़ ज़मीन खुर्द बुर्द कई लोगों ने, तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई। तो जी जानना कि हमने FIR कराई है, हमने कुछ कराओ, तो हमें काले नहीं देने उसे। तो जो फरार फिर रहा 6 महीना से फरार हैं, तो हम लोगों ने धमकी दे उल्टी सीधी। हम सब न्याय चाहते हैं, इसलिए हमने SP साहब का आवेदन दो कि हमें न्याय दिलाओ जाए। और जो हमें कहूँ गड़बड़ करके हमें कछु भी करा सकत, हमारे परिवार वाला ना मार सकत, पीट सकत, बेकछु करके हमारे ऊपर उल्टो सीधे केस भी लगा सकत, झूठे मूठे केस कछु फंसा सकत, वे स्वयं कछु भी कर सकत। क्या कहा SP साहब ने कहा कि तुमको न्याय मिलेगा और आप ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे पास आना। यदि कोई आपकी दिक्कत होती है या आपकी झूठा मुकदमा बनता है, तो सीधे हमारे पास आना। आप सीधे चाहें, आप कहीं मत जाना, मेरे पास आना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।